कह देते हैं। देखो कितना अच्छा अपने शास्त्रों में वर्णन लिखा है। मूल नायक की प्रतिमा की दृष्टि, मूल नायक भगवान की प्रतिमा की दृष्टि सामने आप कांच लगा देते हो, पैक करके लगा देते हो। कभी मूल नायक भगवान की दृष्टि पैक नहीं करना। अभिषेक के समय, दर्शन के समय एक बार दो बार वो गेट खुलना, दिन भर बंद किए रहो, सुबह शाम खुलना चाहिए। देखो कितनी बड़ी है। यदि मूर्ति के दरवाजा होता ना, इनके 8 भाग होते हैं। यदि पहले ध्वज आय में है तो दूसरी आय में यदि भगवान की मूर्ति है, नीचे से चलना ऊपर की तरफ, और दूसरी आय में है तो मृत्यु कारक, सिंह आय में है तो शुभ कारक, चतुर्थ भाग में है तो कष्ट कारक, पंचम भाग में है तो कल्याणकारी, छठवें भाग में है तो पीड़ा कारक, और 7वें भाग है तो लक्ष्मीदायक, और अष्टम भाग में है तो अशुभदायक। इस गेट के 8 भाग किए गए, बराबर 8 भाग करो। और उस 8 भाग में कौन से भाग में भगवान की दृष्टि निकल रही है? आज सबसे ज्यादा सुख समृद्धि यदि तुम्हें चाहिए है तो भगवान की दृष्टि गेट के 7वें भाग से निकलना चाहिए। यानी 7वां भाग और भगवान की आंख बराबर होना चाहिए, इस प्रकार का। अब यदि मूर्ति में थोड़ी बहुत खंडित हो जाती है तो कितना बड़ा शास्त्र में दोष लिखा है, देखें। नख खंडित हो गया, शत्रु तुम्हें कष्ट देगा। अंगुली खंडित हुई है, देश का विनाश है। बाहु खंडित हुए है, बंधन है, जेलकारी है। नासिका खंडित हुई है, कुल का नाश है। चरण खंडित हुए हैं, द्रव्य क्षय, कंगाली है। पाद पीठ खंडित हुई है, स्वजन का विनाश, आत्मीय जन का विनाश होगा। चिन्ह खंडित हुआ है, वाहन के द्वारा मृत्यु। परिकर खंडित हुआ है, सेवक का नाश। छत्र खंडित हुआ है, छत्र लक्ष्मीनाश। श्रीवत्स खंडित हुआ है, शुक विनाश। कान खंडित हुआ है, बंधु नाशक। और ग्रीवा खंडित हुई है, सर्वथा अपूजनीय मानी गई है। प्रतिमा की जो हानियां हैं दोष में कौन सी? अब देखो, अब प्रतिमा यदि सांगोपांग नहीं है, किसी प्रकार हानिकारक है, सब लोग इसको ध्यान रखना, बार बार मत पूछना। इसको अपने सब लोग अभी सुनकर नोट कर लो, नहीं तो यूट्यूब पर से नोट कर लेना। देखो कैसे है। विषम आसन, आसन यदि नाप में नहीं है तो व्याधिकारक। कोई अंग छोटा बड़ा है, स्वयं पर पक्ष कष्टदायक। अधिक अंग बना दिया, शिल्पी का नाश। पतला पेट, पेट अपना पतला है ना, पतला पेट बनाया तो दुर्भिक्ष कारक। गाढ़ा दृष्टि, अशुभ कारक। यूं ऐसी कोई दृष्टि देख रही हो ना तो अशुभ कारक। ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की तरफ देखे। कई बार आंख खोलते समय लोग दृष्टि को ऊपर की तरफ खोल देते हैं, वो बीच में कैसे कट लगाते ना, वो मणि, उस मणि को वो ऊपर की तरफ खोल देते शिल्पी भूल से। तो वो कैसे है? वो भार्या स्त्री का विनाश करते हैं। जो बैठालता है उसके लिए हो रहा है, जो प्रतिष्ठा करता है, जो ऐसी मूर्तियों की पूजा करता है। बड़ा पेट, एकदम पेट बड़ा निकाल दिया, उदर रोग कारक। हीन अंश, पुत्र नाशक। रौद्र रूप, एकदम रौद्र रूप बन रहा है तो बिंब के निर्माता का नाश। कई होती ना मूर्ति एकदम बहुत रुद्र दिखती है। दुर्बल अंग, पतले, द्रव्य का नाश। तिरछी दृष्टि, विरोध कारक। अधो दृष्टि, नीचे ऐसे गर्दन है, नीचे को झुक रही है। अधो दृष्टि, विघ्न कारक, पुत्रनाश। नेत्र रहित, कई बार मूर्तियों के नेत्र खुले हुए नहीं रहते, प्लेन रहते हैं, तो ये नेत्र कारक। और हीनादिक हृदय, सीना एकदम ऊंचा होना, सीना एकदम चपटा होना, दोनों। सीना धसा हुआ है और एकदम सीना तना हुआ है। दोनों प्रकार के जो हैं हृदय रोग कारक होते हैं। अब प्रतिमा के अंदर जो दाग होते हैं, दागी प्रतिमा मत लो। आजकल ऐसा पेंट कर देते हैं जो पेंट जो है अपन को दिखता नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है। सबसे ज्यादा जयपुर में सबसे ज्यादा ये बदमाशीगिरी हो रही है, सबसे ज्यादा हो रहा है। देखो कैसा है। बेल वृक्ष की छाल निर्माण कांजी के साथ पीसकर पाषाण पर लेप करने से उसके दाग दिख जाते हैं। आज के समय थिनर है, ये तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए क्या है, कोई भी प्रतिमा में डाउट दिखे, थिनर लेकर के और थिनर से उसको नहा दो, कैसा भी पेंट होगा वो धुल जाएगा। और दाग, अब देखो दागकारी प्रतिमा,
उस दाग के पाषाण के भीतर कोई जीव जंतु ऐसे पाषाण की प्रतिमा हानिकारक। पाषाण में मूल वस्तु के रंग से भिन्न वर्ण की रेखा है तो वह सदोष मानी जाती है। हीन अंग की प्रतिमा वक्र नासिका है तो दुख कारक, विकृत नेत्र है तो नेत्र हीन कटी, यदि पतली कमर है प्रतिमा की आचार्य का विनाश। हाँ, और ले लो सूर्य मंत्र। हाँ, हमारी भी बारी आ गई, तुम्हें नंबर आ गया। आचार्य है ना सूर्य मंत्र, मुनि महाराज भी हो सकते हैं और आचार्य भी हो सकते हैं। हीन आसन रिद्धि नाशक, ऊर्ध्वमुख धन नाशक, वक्र की बात स्वदेश नाशक, हीन अंग क्षय कारक, छोटा मुख भोग विनाश, हीन जंगा पुत्र और मित्र का विनाश, हीन अस्त धन क्षय कारक, अधोमुख चिंता कारक, ऊंचा नीचा मुख घर में नहीं रहने देगा, बाहर भगाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। सभी मेरा पंडितों से कहना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग प्रतिष्ठा पाठों का अध्ययन करें। मात्र पैसा कमाने के लिए प्रतिष्ठा पाठी प्रतिष्ठाचार्य मत बने। मात ख्याति पूजा लाभ के प्रतिष्ठाचार्य मत बने। मात अकेली प्रतिष्ठा करना सीख गए तो इससे कुछ नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस पंडित ने तुम्हारे लिए मूर्ति प्राप्त की है, श्रावक ने तो तुम्हारे ऊपर विश्वास